हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो है मटकोरवा का। मटकोरवा यानी कि तिलक जो होता है ना हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ का बात बता रही हूँ, और काफ़ी जगह तो हो सकता है शायद ये रस्म होती भी नहीं होगी, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी कि कब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मटकोरवा हो रहा है। मटकोरवा जब होता है तो गांव के बाहर कोई खेत ऐसा होता है, मतलब एक एरिया पहले से ही होता है कि इस तरफ ही मटकोरवा का जो रस्म है वो किया जाएगा खेत में। तो वहीं सब लोग आ गए हैं, सारी लेडीजें आ चुकी हैं, मैं भी साथ में हूँ यहाँ पे। तो सब लोग आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले उस जगह पे पानी छिड़का जाता है, यानी कि पानी छिड़क करके शुद्धिकरण करते हैं। और उसके बाद जो फावड़ा होता है, जो कुदाल जो है, उसकी पूजा की जाती है। चावल का पीसा हुआ लिक्विड होता है जिसको घोल की तरह बनाया जाता है, उसको ऐपन बोलते हैं। ऐपन लगाते हैं, उस पर सिंदूर लगाते हैं, इस तरीके से पूजा किया जाता है फावड़े की। और ज़मीन पे भी टीका किया जाता है, फर्श पे भी। तो वो पूजा करने के बाद पान कसैली और कुछ सिक्के होते हैं। और थोड़ा सा ना आज की वीडियो में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। ये रस्म रात में ही होती है और यहाँ पे काफ़ी दूर था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, इतना दूर नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ बहुत दूर था, मगर थोड़ा दूर था, गांव से बाहर का एरिया था। और लाइट का साधन यहाँ पे ज़्यादा नहीं था और घर से भी ज़्यादा लाइट नहीं आई थी, तो अंधेरा आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत लाइट था मगर कहीं कहीं आपको ज़्यादा ही अंधेरा मिलेगा। और यहाँ पे खोइछा देने का रस्म होता है। तो सबसे पहले जो लड़के की माँ होती है, यानी मेरी मम्मी खोइछा दी थी। और ये रस्म बुआ करती है, बुआ और माँ दोनों मिल करके करते हैं, मगर मिट्टी कोड़ने वाला जो रस्म होता है ना वो फुआ ही करती है। तो यहाँ पे मेरी फुआ जो है वो रस्म कर रही है, तो उसको खोइछा दिया जाए। सब लोग दे रहे हैं, मैं भी दी थी, मेरी बहन दी थी, मौसी मम्मी सब लोग दिए थे। तो इसी तरीके से होता है। और जो मतलब जिनको जिनको जो खुशी होता है देने का, अगर आस पड़ोस की भी यानी कि पड़ोस की भी महिलाएं दे सकती हैं, तो वही सब लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी जो फुआ है वो मिट्टी कोड़ेगी और उसके बाद मेरी मम्मी एक हाथ से, जो कुदाल है ना, तो एक ही हाथ से मिट्टी उठा करके जो धोती पीला वाला ओढ़ रखी है उसी धोती के आंचल पे रखना होता है। तो इस तरीके से ये रस्म किया जाता है। ये देखिए अभी और कुछ कुछ चीज़ें मेरी मम्मी को नहीं पता था, नहीं इसको समझ में आ रहा था ना। तो एक मेरे गांव की बुआ हैं, वो भी फुआ ही लगती हैं, पास के ही हैं। तो थोड़ा ये है कि बुजुर्ग हैं तो वो हर चीज़ बता रही थी, तो इसी तरीके से किया जा रहा था। और पता है जब शादी ब्याह होता है ना तो ऐसे मौके पे बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा मतलब कमी खलती है। घर में कोई ऐसा बुजुर्ग होना चाहिए जो हर चीज़ बताए, क्योंकि नहीं पता होता है। और शादी ब्याह में तो इतने सारे रस्म होते हैं कि उतना सारा याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक हाथ से उठाया जा रहा है, इस तरीके से एक ही हाथ से उठाया जा रहा है, उठाया जाता है। और इस मिट्टी को जो घर के देवता होते हैं ना वहीं पे ले जा कर के रख दिया जाता है। और इसी मिट्टी से सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में फिर चूल्हा बनता है। और इसी चूल्हे पे, इसी मिट्टी की चूल्हे पे फिर लवा भूंजा जाता है। जो जब शादी होता है ना, बारात में जब लवा छिड़काता है उस टाइम पे। तो इस तरीके का कुछ ये रस्म होता है। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा था। ये वीडियो बिल्कुल भी सही से नहीं बना है, मैं सच बता रही हूँ, अजीब तरीके का ये वीडियो बना है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा बना है, कहीं कुछ आ रहा है। तो जैसे भी है जो भी है, मुझे बस आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो वही मैं कर रही हूँ। और एक हाथ से उठाना बहुत मुश्किल काम होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक हाथ से ही उठाया जा रहा है। सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और मटकोड़वा का भी गीत होता है अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वो लोग भी, ये लोग गा रहे थे गीत भी, मगर उसका आवाज़ ना बहुत कम आ रहा था। मैं जब एडिट कर रही थी ना अभी, तो जब मैं ध्यान से सुनी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कम आ रहा था। तो इसीलिए मैं म्यूट कर दी कि रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आप लोगों को सुनाई ही नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और जितने बार ये मिट्टी रखा जाता है ना आंचल में, उतने बार ये पान कसैली यानी कि इसी तरीके से करके और रखा जाता है। और 5 बार या 7 बार ऐसे कुछ इस तरीके का नियम है, रखा जाता है। और यहाँ पे मम्मी देखिए पूछ रही है, पूछ करके कर रही है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और एक रस्म और है, ये चना, जो काला वाला जो चना होता है ना, तो उसको फुला करके अंकुराया जाता है, इसको अंकुरित किया जाता है पहले ही। और अगर लड़के की शादी है तो 5 लड़के को दिया जाता है, और लड़की की शादी है तो 5 लड़कियों को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है जो ये चना खाता है तो सबसे मतलब जल्दी उनका लगन शुरू होता है, शादी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये लोग, जो मेरी बहन का लड़का है वासु, उसका वासु नाम है, तो वही सबसे पहले खड़ा है और सबसे उसी को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है इसी की जल्दी शादी होगी अब। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे फनी मोमेंट भी बन जाता है। और ये देखिए
मिट्टी कोड़ाने के बाद यानी मटकोड़वा का रस्म होने के बाद एक रस्म और होता है उसी टाइम पे दाल धोने का। तो दाल भी जो धोया जाता है वो, ऐसे तो गांव में कई कुआं होते हैं मगर एक ऐसा कुआं होता है जो पारंपरिक रूप से जहाँ पे शुरू से सालों से दाल धोने का रस्म होता है वहीं पे। तो ये भी काफ़ी दूरी पे था, गांव के बाहर था ये कुआं, गांव के मतलब ज़्यादा बाहर तो नहीं था मगर दूरी पे था। तो वहीं पे कुएं के पास आए, सब लोग आए थे, मैं भी थी मैं भी थी, वीडियो मैं ही बनाई थी इस दिन का। तो वही यहाँ पे दाल धोते हैं और दाल जो है वो उड़द का होता है। हर जगह अपना अपना रस्म होता है। मैं अपने ससुराल की बात बताऊँ तो वहाँ पे चने की दाल धोई थी मेरी सासू माँ, मुझे याद है। और वहाँ पे मेरे ससुराल में लड़का भी जाता है, अगर लड़की की शादी है तो मटकोड़ा, तो वहाँ लड़का भी जाता है। और मेरी मम्मी के यहाँ लड़का नहीं जाता है, जिसकी शादी होने वाली है वो। और दाल भी धोते हैं तो वहाँ पे भी लड़का रहता है, उसका हाथ लगाया जाता है। मगर यहाँ पे अपना अपना अलग अलग हर जगह का रस्म होता है। और यहाँ पे जो कुआं है ना, उसके पानी, कुएं में पानी बहुत गहराई पे है, बहुत ज़्यादा नीचे था और इस तरीके से ढका गया है क्योंकि ये कुआं बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा पुराना कुआं है। तो कहीं कोई खतरा ना हो जाए इस वजह से अब बन गया है। मैं बहुत सालों बाद देखी ये कुआं इस तरीके से बन गया, इसके ऊपर ढका हुआ है। और ये देखिए इस तरीके से धोती को बांध करके पीतल के लोटे से पानी खींचा जा रहा है। और ये भी रस्म एक ही हाथ से करना होता है, आप लोग देख सकते हैं कितना मुश्किल है। तो एक ही हाथ से पानी खींचा जाता है और इसी पानी से दाल को धोया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनके यहाँ ये रस्म होता है ना, जो लोग बिहार के वीडियो देखेंगे वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे क्या होता है। और जिनके यहाँ नहीं होता है उनके समझ में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा नीचे था, कितना 2-3 धोती बांध करके तब पानी निकाला गया है। और लोटे में पानी तो वैसे भी बहुत मुश्किल से भर पाता है, नहीं आता है, बस थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, किसी तरीके से रस्म करना था तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही हाथ से खींचना होता है तो एक हाथ से खींच रहे हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, यहीं तक था बाय।